अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सांप की नाक होती है। सांप की नाक तो होती है, फिर ये चीजों को अपनी जुबान के जरिए क्यों सूंघता है। आपने गौर किया होगा कि सांप अपनी लंबी 2 शाखों वाली जुबान को बार बार बाहर निकालता है ताकि हवा, जमीन या पानी में मौजूद केमिकल मॉलिक्यूल्स को जमा कर सके। जुबान इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को सांप के मुंह के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद 2 छोटे सुराखों जेकबसन्स ऑर्गन या वोमेरोनेजल ऑर्गन तक पहुंचाती है। इस तरह सांप हर तरह की बू सूंघ लेता है और उसे ये जानने में मदद मिलती है कि आसपास कोई शिकार या दुश्मन तो मौजूद नहीं। अगर इन्हें किसी दुश्मन की मौजूदगी का एहसास हो तो सांप अपने जहर को काम में लाता है और दुश्मन को निशाना बनाकर बेबस करने की कोशिश करता है। कुछ सांप ज्यादा जहरीले होते हैं। ऐसे सांप शिकार को मारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लेते और इनका जहर बहुत कम वक्त में अपना असर दिखा देता है। जहर इनके थूक की गुदूद में बनता है। कुछ सांप अपने दोनों नोकीले दांतों से शिकार को इतनी जोर से दबोचते हैं कि जहर शिकार के जिस्म में दाखिल हो जाता है। जहर की वजह से शिकार या तो मफलूज हो जाता है या मर जाता है। फिर सांप उसे निगल लेता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि यही खतरनाक जहर जो मौत का सबब बन सकता है, इसे दवाओं में भी बदला जा सकता है। दुनिया में तकरीबन 600 जहरीले अक़साम के सांप पाए जाते हैं। खतरनाक सांपों में ब्लैक मांबा, किंग कोबरा और इनलैंड टाइपेन का जिक्र खास तौर पर किया जाता है। कुछ सांप जैसे पाइथन्स, रेटल स्नेक्स और कॉपर हेड्स की आंखों के सामने छोटे सुराख होते हैं जिन्हें पिट होल्स कहा जाता है। ये सांप इन सुराखों के जरिए गर्म खून वाले जानदारों से निकलने वाली हरारत को महसूस करते हैं। यही वजह है कि ये सांप दिन हो या रात अपने शिकार को आसानी से तलाश कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंधेरे में भी इस सांप से बचना बहुत मुश्किल है। हर चंद महीनों बाद सांप जमीन या दरख्तों की शाखों से रगड़ खाकर अपनी पुरानी खाल से सिरक कर बाहर निकल आते हैं। और अब बात करते हैं सांप के सुनने की हिस्स के बारे में। तहकीक से ये मालूम हुआ है कि सांप अपने जबड़े की हड्डियों से सुनते हैं। ये हड्डी, जिसे क्वाड्रेट बोन कहते हैं, जबड़े से जुड़ी होती है और जमीन या पानी की हल्की सी लर्जिश को भी महसूस कर लेती है। इसी तरीके से सांप शिकार या खतरे का पता लगाते हैं। दुनिया भर में सांप की 2500 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। ये तो वाकई बहुत ज्यादा अक़साम है और हर साल कोई न कोई नई किस्म दरियाफ्त होती रहती है। अक्सर सांप बहुत तेज रेंग सकते हैं, लेकिन ब्लैक मांबा सांप सबसे तेज रेंगने वाला सांप है, जिसकी फी घंटा रफ्तार 11 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। क्या आप दुनिया के सबसे लंबे सांप का नाम जानते हैं? नहीं जानते तो जान लें। सबसे लंबे सांप का नाम है रेटिक्युलेटेड पाइथन। इस सांप की लंबाई 6 मीटर से भी ज्यादा होती है। अगर एक बालिग इंसान 6 फुट लंबा हो तो ये सांप 3 से 4 इंसानों के बराबर लंबा हो सकता है। इसी तरह दुनिया का सबसे वजनी सांप ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे सांप की, जिसका नाम है बारबेडोस थ्रेड स्नेक। ये नन्हा सा सांप सिर्फ 10 सेंटीमीटर के लगभग लंबा होता है और इसकी मोटाई एक स्पैगेटी जितनी होती है। इस नन्हे सांप की खुराक भी नन्ही यानी इसके साइज के मुताबिक ही होती है। ये च्यूंटी, जी नहीं, च्यूंटी के लार्वे और दीमक खाता है।
किंग कोबरा का जिक्र तो हर उस मौका पर होता है जहां सांपों की बात हो रही हो। वैसे तो आप इसके मुतालिक कुछ न कुछ जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो बहुत खास है, किंग कोबरा सांप बहुत ज़हीन होता है। सांपों के बारे में एक और बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये खुराक चबा नहीं सकते। इनके जबड़े लचकदार होते हैं, इसी वजह से ये अपने जिस्म के मुकाबले में बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। इंसानों में सिर्फ 24 पसलियां होती हैं, लेकिन सांपों का जिस्म सैकड़ों पसलियों पर मुश्तमिल होता है। सांप रेंगने वाले जानवर हैं जो दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं सिवाय एंटार्कटिका के। कुछ सांप बहुत बड़े और ताकतवर शिकारी होते हैं जो कई मीटर लंबे होते हैं, जबकि कुछ इतने छोटे होते हैं कि एक सिक्के के बराबर वजन रखते हैं। सांप गोश्तखोर होते हैं, यानी ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। हर सांप अपने जिस्म के साइज के मुताबिक शिकार चुनता है। छोटे सांप आमतौर पर चूहे और परिंदे खाते हैं, जबकि बड़े सांप हिरन और कभी कभार मगरमच्छ और इंसान का भी शिकार कर लेते हैं। कुछ सांपों की खुराक खास होती है, जैसे अंडा खाने वाला सांप जो सिर्फ अंडे ही खाता है। इसका मुंह इतना खुलता है कि वो हर साइज के अंडे निगल सकता है। एक सांप को अपना खाना खत्म करने में चंद दिन से लेकर चंद हफ्ते लग सकते हैं। सांप ज्यादातर जंगलात और सहराओं में बसेरा करते हैं। सबसे ज्यादा सांप बारिश वाले जंगलात में मिलते हैं, खास तौर पर अमेज़न में। कुछ सांप समंदर और दरिया में भी रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का हर सांप तैर सकता है। ये सर्द खून वाले जानवर हैं, इसीलिए ये गर्म इलाकों में रहने को तरजीह देते हैं और ऐसे ही इलाकों में पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए सूरज की हरारत दरकार होती है।